Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 7th exponent and power। देखो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज पावर। ठीक है, तो अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में। ठीक है, देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ लॉज है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ किसके लिए, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं मान लो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, मतलब बेस सेम है, पावर है अलग अलग और मल्टीप्लाई हो रहे नंबर। ठीक है, तो इस 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये क्या आ गया, देखो 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर बेस अगर सेम है तो जो बेस सेम है वही होगा और पावर हो जाएंगी ऐड। तो 3 + 2 विच इज ऑल्सो 5, तो ये 5 आता है। ठीक है, और भी अगर अपन बात करें -3 इंटू 4, सॉरी -3 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो तरीका क्या बोलता है कि -3 को पहले आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को आपने 3 बार और मल्टीप्लाई किया। तो -3 को आपने कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3 का पावर 7। और ये अपन लॉ से भी बोल सकते थे। लॉ क्या बोलता है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो -3 बेस रख दिया और पावर हो गई 4 + 3, सो विच इज 7 हो गया। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अगर मान लो हमें दिया हुआ है a² इंटू a की पावर 4, तो a इंटू a का 4 बार मल्टीप्लाई, और तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो a का पावर 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा ये बात तो थी हमने जो तरीके से देखा। अब लॉ क्या कहता है, देखो लॉ क्या बोलता है कि पहला लॉ इंपॉर्टेंट, कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको पावर को ऐड करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये लॉ है जो हमें याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, okay, now next is dividing, next is what, dividing power, next is dividing power with the same base, dividing power with the same base, मतलब हमने जो चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ी है वही अब डिवीजन के लिए पढ़ेंगे। तो देखो कैसे, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय मेरे को निकालना है 3 की पावर 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4। 3 की पावर 7 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो एक कैंसिल हो गया, दूसरा तीसरा चौथा कैंसिल, तो बचे कितने, 5 कर दिए ना। ठीक है, अब सही है ना, नीचे 4 ऊपर 4, तो बचा कितने, 3 बचे, ये बचा अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अब डिवीजन में क्या होता है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे 3 की पावर 7 - 4 विच इज 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई मेरे को निकालना है 5²। ठीक बात, तो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5² लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 5² को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो ये कैंसिल, तो कितने 5 बच गए ऊपर 4, तो 5 4 बच गए, 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा 5 की पावर 4। अब इसको अपन सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे कि डिवाइड, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे नंबर, अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
तो इसको पर ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 6 माइनस 2 विच इज 5 की पावर 4। ठीक बात, तो कर लेंगे। तो जो सेकंड लॉ है जो हमें याद रखना है क्या है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और सब्ट्रैक्शन में सॉरी डिवीजन में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो लॉ हमने पढ़ लिए क्या कि अगर दो नंबर हैं जिसका बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी ऐड और बेस वही रहेगा जो है। सेम कहानी अगर डिवीजन में हो रही है तो क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर मतलब पावर की पावर अगर हमें लेना है, मतलब 2 का पावर 3 का 2 पावर और। ठीक है, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने, यही मतलब है। ठीक है, ये मतलब है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 6, देखो a की पावर 2 a इंटू ए होता है, तो इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए a मान लिया, इस वाले पूरे पार्ट को, इस वाले को। तो a की पावर 2 का मतलब a इंटू ए, तो बेस अगर सेम है तो पावर हो गई ऐड, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को मैं देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप यहां देखोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 6 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां देखो ये भी 2 की पावर 6 है और ये भी 2 की पावर 6 है। ठीक है, अच्छा अब दिया हुआ है नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है कि 3 स्क्वायर को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब बेस चारों में सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 3 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 2 6 और 8, तो 3 की पावर 8 आ गया। ठीक बात, और इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर की पावर 4 लिखा हुआ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 8 ऐसे भी आ गया। ठीक बात, ठीक है। तो अपने को याद रखना है क्या, तीसरा लॉ, लॉ नंबर 3। क्या है लॉ नंबर 3, कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो आंसर आता है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, ये अपने को याद रखना है क्या कि a की पावर m का पावर n, तो आंसर आएगा पावर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, विच वन ऑफ द इज ग्रेटर, विच वन इज द ग्रेटर, राइट डाउन, विच वन इज ग्रेटर। एक है 5 स्क्वायर इंटू 3 और एक है 5 स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो पहले 5 स्क्वायर इंटू 3 देखते हैं। ये है 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 5 जा 25 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 75। अब 5 स्क्वायर का पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई ना। अच्छा, 5 की पावर 6 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या होगा, 15625। आंसर क्या आएगा, 15625। ठीक है, कर लेंगे ना। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, सेम बेस, सॉरी, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, सॉरी, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई पावर
विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, अब अपन नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनकी पावर सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इस और 2 को और 3 को एक साथ ले लिया तो ये बन जाएगा 6। इसको और इसको एक साथ लिया 6, और इसको लिया एक साथ 6, तो आंसर कितना आएगा 6 की पावर 3। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर अगर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर होती है वही रहती है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 विच इज 6 की पावर 3। ठीक है, अच्छा 4 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, अगर मैं कंसेप्ट को अप्लाई करूं तो क्या होगा 4 इंटू 3 का पावर 4, तो यह हो जाएगा 12 की पावर 4। ठीक है, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 लिखा हुआ तो ये हो जाएगा a b की पावर 4। तो कहने का मतलब जो हमारे पास लॉ आया a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये होता है a b की पावर m। ठीक है, नंबर हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावर क्या रहेगी, वही की वही रहेगी। कर लेंगे। अब क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ठीक है, तो हमने जो लॉस पढ़े, पहला पढ़ा अपन ने कि अगर बेस अगर सेम है और नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, पहला है 2 इंटू 3 की पावर 5, तो ये पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पावर इसके पास भी जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक बात। अगला है 2a की पावर 4, तो पावर 4 जो है 2 के पास भी जाएगी, 4 के पास भी जाएगी, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 4। ठीक है, माइनस 4m की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस 4 की पावर 3 और इंटू में m की पावर 3। कर लेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखा था, अब डिवीजन के लिए सीखेंगे। सो डिवाइड पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 निकालना अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पूरे पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m है, तो इसको लिखते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो ये हो जाता हमारे पास क्या, a बाई b की पावर m। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। कर लेंगे ना, कर लेंगे। अब नेक्स्ट है नंबर विद एक्सपोनेंट 0। नंबर विद एक्सपोनेंट 0 मतलब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो क्या होगा, नंबर विद एक्सपोनेंट 0। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को निकालना है 3 की पावर 0, क्या निकालना है मेरे को, 3 की पावर 0 निकालना है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 क्या होगा, 1 होगा। ठीक बात। अब ए बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 3 की पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बात याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है ना। तो किसी भी नंबर की पावर, एक नंबर है a, उसका पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ठीक बात। अब नेक्स्ट है, अब देखो ये इतने सारे लॉज हमने पढ़े,
उनका यूज करके अपन कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जांपल्स यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इन एक्सपोनेंट के लॉस को यूज करके अपन कुछ एक एग्जांपल यहां पे देखेंगे। तो राइट डाउन, राइट 8 क्वेश्चन इज राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 taking base as 2। ठीक है, तो देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखा हुआ है। एक 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक जो 8 लिखा हुआ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 2 की पावर 12 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 12। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना अपने को। पहला दिया हुआ है अपने को 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहां पे देखो पहले क्या दिया हुआ है अपने को, यहां पे बेस सेम दिया हुआ है तो डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 5। 3 की पावर 7 माइनस 2 क्या हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 10 आ गया। ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट। इसी में नेक्स्ट ना सिंप्लीफाई करना है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, ये दिया हुआ है। तो देखो इन दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5 आ गया। अब दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर फार आ जाएगी। राइट, अरे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5 विच इज 10 की पावर 5। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 10 की पावर 5 आ गया। राइट, कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट है तीसरा 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। ठीक है, तो पहले 6 की पावर 2 और 5 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। 6 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 7 अपॉन 6 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 7 माइनस 3 विच इज 6 की पावर 4। ठीक बात, कर लेंगे ना, कर लेंगे। अगला लिखे, नेक्स्ट पार्ट इसी में। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्या है, 2 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 बार। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखो 2 की पावर 3 तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो ये हो गया 6 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 6। अब अगेन पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेस। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 की पावर 6। तो आंसर कितना आ गया, 30 की पावर 6। आंसर इज व्हाट, 30 की पावर 6। राइट, कर लेंगे। नेक्स्ट
फिफ्थ। 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 6 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर इंटू 27, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4 इंटू 9 इज 3 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 4 इज 2 का स्क्वायर अपॉन 6 क्या होगा 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 8 इज 2 क्यूब का स्क्वायर इंटू 27 इज 3 का क्यूब। ठीक है, अब देखो पावर हो जाएगी अलग अलग, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन नीचे भी अलग अलग होगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ये आ गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो पावर पे पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर क्यूब। अब 2 वाले एक साथ कर लिए, 3 वाले एक साथ कर लिए, तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक बात, ठीक है, सही है, ठीक है। 2 की पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर, सॉरी ये 2 की पावर है ना, ये 2 की पावर 3 था ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 6 9 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये बचेगा 2 की पावर 10 माइनस 9 विच इज 1 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 4 10 माइनस 6 इज 4, तो ये बच जाएगा। कर लेंगे इस तरीके से, अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ मिट गया है, इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आया था 3 की पावर 6 आया था। ठीक है, कर लेंगे ना। अगला लिखते हैं, अगला मिटा देते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट है 2 का क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू 5 ए की पावर 4। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 इंटू 5 ए क्यूब इंटू ए की पावर 4, 8 5 जा 40 और ये पावर हो जाएगी ऐड 3 प्लस 4 विच इज 7, सो 40 ए की पावर 7 आ जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि पावर्स को और डेसिमल्स को, अपन डेसिमल नंबर सिस्टम को अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।